जैसे तावड़ू चेयरमैन का चुनाव रोमांचक हो चुका है, वैसे ही वार्ड नंबर 2 के अंदर भी चुनाव रोमांचक हो चुका है। कारण यहाँ 6 प्रत्याशी वार्ड पार्षदी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मंजू जी से मैं खास बात करूंगा और कुछ कठिन सवाल भी पूछूंगा इनसे कि किस तरह का वो कार्य कराएगी। पिछले जो पार्षद हैं, पिछली जो चेयरमैन थी, उन्होंने किस तरह के कार्य कराए। मंजू जी, सबसे पहले बधाई हो कि आपके परिवार ने, जिस मेवात के अंदर महिलाओं को बाहर नहीं आने दिया जाता है, तो राजनीतिक जैसी सेवा के अंदर आगे किया। सबसे पहले मैं अपने परिवार का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे समाज सेवा के लिए चुना। पूर्व जो पार्षद थी आपकी, उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? पहले पार्षद ने कुछ नहीं किया, ऐसी कोई तरक्की नहीं की। सभी मैं वार्ड नंबर में मैंने राउंड लगाया है, सभी उनकी बुराई करते हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया वार्ड नंबर 2 में। तो इसकी शिकायत चेयरमैन से करी होगी ना, मनीता गर्ग से आपने? जी नहीं, मनीता गर्ग तो हमारे पास ही नहीं है, हमने तो उनको देखा ही नहीं है जब से बनी है वो। हमें तो उन्होंने यही नहीं पता कि भाई वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। किसी गली मोहल्ले में नहीं आती, किसी से ये नहीं पूछा कि आपका विकास हो रहा नहीं हो रहा, आपको क्या कोई सुविधा है, यही आपकी कोई मदद करनी है, वो हमारे पास ही नहीं थी, हमने तो उनको देखा भी नहीं है। कई दिन से वार्ड नंबर 2 के अंदर आप भ्रमण कर रही हैं, लोगों की समस्याएं सुन रही है, तो ये भी पता चला होगा कि वार्ड नंबर 2 के अंदर क्या क्या दिक्कतें आ रही है वर्तमान में लोगों को। देखो जी, अब मैं वार्ड नंबर 2 में जैसे राउंड लगा रही हूँ, बहुत मांग रही हूँ अपने उसके लिए, तो सभी उसकी बुराई करते हैं, कहते हैं कि रास्ते नहीं बनाए, जब से बनाया है उसने दर्शन ही नहीं दिए हैं, और हमारे सीवर ब्लॉक हुए हैं, नहीं कोई सफाई है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, पन्नी भरी, मतलब सब इतनी गंदगी है कि पैर रखने की जगह नहीं है। और जो नटों की गली है, सड़कें हैं, बिल्कुल इतनी गंदी फैली हुई है, कहते हैं कि पूर्व पार्षद ने हमारा कोई विकास नहीं किया है, और इतनी गंदगी हुई है कि हमारे पैर रखने की जगह नहीं है। और पीछे हमारे में भाइयों में इतनी वो है कि बारिश में पानी भर जाता है, कहते हैं हम निकलने की हमें इतनी दिक्कत है कि हम पे निकला नहीं जाता, पानी भर जाते रास्तों में। हमारे वार्ड में कोई विकास नहीं किया है। मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी भाई बंधु, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद दें, बनाएं, और मैं अपने वार्ड नंबर 2 का विकास करूं। अगर ये मेरे पे आशीर्वाद बनाए रखेंगे और मुझे आगे लाएंगे तो अपने वार्ड नंबर 2 की गलियां, साफ सफाई, सीवर, लाइटें, सबकी सुविधा सबसे पहले करूंगा। जैसे कि हमारे समाज नट भाट मोहल्ला बालापीर पर है, वहाँ पे बहुत समस्याएं हैं, गंदगी है। ऐसे ही हमारे मुस्लिम भाइयों के वहाँ पे वार्ड नंबर 2 में पीछे कहीं भी किसी भी गली में कोई साफ सफाई नहीं है, लाइट भी नहीं है, ना ही कोई सफाई वाला जाता है। मैं इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज 15 दिन से भ्रमण रेगुलर कर रहा हूँ, सुबह शाम दोपहर। उनकी यही समस्या आ रही है कि देखो हमारे घर पे ये क्या हो रहा है, गली में क्या हो रहा है। पिछले जो पार्षद थे उन्होंने कुछ नहीं कराया है। अगर मुझे परिवार समाज आगे लाया और मुझे जिताया, तो मैं आशीर्वाद दिया, तो मैं सबसे पहले गली मोहल्ले को चमकाऊंगा। मेरा पहला कर्तव्य ये, गली मोहल्ले, साफ सफाई, सड़क। मैंने पहले चुनाव लड़ा था वार्ड नंबर 2 से, मैं 12 वोटों से रह गई थी, लेकिन मैं चाहती हूँ जो कमी पहले पूरी नहीं हुई, वो कमी हम अब पूरी करेंगे, और इनके समर्थन में हम सब लोग एक साथ जुटेंगे और इनको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। पूर्व जो चेयरमैन थी मनीता गर्ग, उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? उनका कार्यकाल अच्छा नहीं लगा जी। उनका कहने का मतलब पहले ये था कि रजनीवाला, अगर मैं जीत जाऊंगी तो मेरे समर्थन में, जैसे आप खड़ी हो तो आपके समर्थन में मैं खड़ी रहूंगी, जो काम नहीं हुआ मैं कराऊंगी, आपके साथ कराऊंगी, खड़े होकर कराऊंगी। उन्होंने आज तक हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया, कभी हमारे वार्ड नंबर 2 में कभी नहीं आई, ना मेरे से कभी ये पूछा कि कोई कमी है तो मैं उसको पूरा कर सकूँ, मुझे बताओ। हमारा फ़ोन भी ब्लैक लिस्ट में उन्होंने डाल दिया। आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम उनको अपने साथ मिलकर, अपने साथ खड़े होने की वो कर सकें। इसलिए हमने डिसीजन ये लिया है कि हम अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बहू को आगे बढ़ाएंगे और इनको जिताएंगे, और जीतेगी, वार्ड नंबर 2 से जीतेगी जी। नाम क्या आपका? सुमित्रा जी। जीत जाएगी या नहीं जीतेगी? जीतेगी जी, कन्फर्म है? हाँ जी, बिल्कुल कन्फर्म। बहुत अच्छी लड़की है, सुशील है, अच्छी है, संस्कारी है, पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी है जी, बिल्कुल जीतेगी, अच्छा काम करेगी, समाज सेवा, लेडीजों को ऊंचा उठाएगी, काम करेगी। पिछली बार जो ये 12 वोट से हार गई थी, उनकी रटा कब की बार पूरी कर दोगे? बिल्कुल करेंगे जी। ऐसा तो नहीं है कि सामने वो कहते हैं ना, मुंह पे राम और बगल में छुरी हो जाए? जी नहीं, ये हमारे अच्छे हुए जी। मंजू देवी मेरी पौत्रवधू है और पढ़ी लिखी बेटी है। हमने मंजू देवी को इसने निकाला कि महिला सीट होने के नाते पिछले महिला पार्षदों ने कुछ नहीं किया, हमारे वार्ड में रहेगी। हालांकि उसका पति भी डिप्टी चेयरमैन था,
और वो पार्षद थी, लेकिन गली मोहल्लों में उसने जाकर के ये नहीं देखा। हमारा मेन गली है, ये रास्ता बिल्कुल ये उखड़ा पड़ा है, इस मेन रास्ते को भी नहीं बनाया गया उन पे। पीछे मुस्लिम भाइयों की गली नालियों में हम घूम के देखें, गलियों में तो नाली बिल्कुल भरी पड़ी है, ना सूर्य व्यवस्था है, ना सफाई की व्यवस्था है, ना कोई हो। उन्होंने ये कहा कि हमने पार्षद बनने के बाद में उसको कभी देखा ही नहीं आते हुए मोहल्ले या वार्ड में। ऐसे ही नट मोहल्लों में बाला पीर की तरफ है, हम भी घूम के आए हैं, वहाँ सड़क पे पानी भरा हुआ है, कोई जो है विकास नहीं किया। पार्षद की शिकायत चेयरमैन से की जा सकती है कि हमारा पार्षद काम नहीं करा रहा है, तो आप कराइए। मनीषा गर्ग जी से हमने कई बार कहा कि हमारे यहाँ डिप्टी चेयरमैन है खुद भी, और उसकी मिसेज जो है पार्षद हैं, लेकिन वो गली मोहल्लों में जाकर के लोगों की समस्याएं नहीं सुनते, न कभी काम कराते। और तो और हमको ये नहीं पता चला हम गांव में रह रहे हैं नगर पालिका में, क्यों हमारे कभी वार्ड में हमने जमादार सफाई कर्मी कभी नहीं दिखाता हुए। ये गांव की हालत नहीं है, ये नगर पालिका तावड़ू के वार्ड नंबर 2 की हालात है। इस कारण इन्होंने अपने पुत्र वधू को अब की बार राजनीति में सेवा करने के लिए मौका दिया है। तमाम मेरे साथ और भी बुजुर्ग मौजूद हैं, मैं सबसे बात करूंगा। पिछले पार्षद ने काम नहीं कराया, कोई काम नहीं करवाया। कमाल की बात है। तो यहाँ तो वाइस चेयरमैन थे, यहाँ आपके जो पार्षद थे वो तो कोई काम नहीं करवाया। आप जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते को देख लीजिए, वो सारा टूटा फूटा पड़ा है। आप इस रास्ते से जो पटौद रोड से कला निकली आती है, गली कई सालों से नहीं बनी। कैसे साथ दे रहे हो मंजू जी का? मंजू जी का पूरा साथ दे रहे हैं। कर्मठ, योग्य और पढ़ा लिखा बच्चा हमारा ये, और हमें आशा है जिस तरीके से पहले पार्षदों ने यहाँ पे आके झांका भी नहीं ना, इस बार वार्ड नंबर 2 को ऐसा चमका देंगे अगर सभी लोगों ने हमारा साथ दिया और बनाया तो। पुरानी जो चेयरमैन थी मनीता गर्ग, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तक जी हमने तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी इधर। मनीता गर्ग की? हाँ जी। नाम क्या आपका? सुनील तंवर। सुनील भाई, कैंडिडेट कैसी हैं आपकी मंजू देवी? कर्मठ, योग्य, ईमानदार, शिक्षित हैं और काम कराने के लिए भी जुझारू है। और मैंने अपने इसी गली के लिए और 2-3 गलियां और हैं, उनके लिए कई बार नगर पालिका में एप्लीकेशन भी डाली, शिकायत दर्ज की है, पर कोई सुलझाव नहीं हुआ। वाइस चेयरमैन जो पार्षद भी हैं, उनकी वाइफ सुंदरवती जी, उनको भी कई बार संज्ञान में लाया है। और दूसरा जो हमारी चेयरमैन थी वनीता गर्ग, उनको भी मैंने किया, पर इन्होंने सभी ने अपना पेट भरने का काम किया है। इन्होंने क्या है कि यहाँ से कोई बच्चा भी, अब बरसात हो जाती है तो इतना जल भरा हो जाता है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो गलियों में से निकल नहीं पाते हैं। और आज तक हमारी किसी भी गलियों में सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाने के लिए या फिर वैसे कूड़ा उठाने के लिए नहीं आता है टाइम पर। दूसरा ये है जी, मैं यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है, हर 3 महीने में स्ट्रीट लाइट आती हैं। मैंने नगर पालिका RTI के लेके पूछा कि हर 3 महीने में स्ट्रीट लाइट आती हैं, जबकि इन पूर्व पार्षदों ने और चेयरमैन की मिली भगत ने आज तक एक लाइट किसी भी खंबे पर लाइट मुहैया नहीं कराई है। RTI का जवाब क्या मिला? RTI का जवाब, RTI को दाब लेते हैं, करते हैं, फिर साइन कराने के लिए बुला लेते हैं, दबाव में भाई साइन कर जाओ सर, इसमें कुछ नहीं है, आप इस पंगे में आप पढ़ो मत। फिक्सिंग करने की कोशिश करते हैं। और ये 3-4 पार्षद हैं मिले भगत, जो इतना करप्शन करा रखा है इस नगर पालिका के अंदर, बहुत ज़्यादा। कई बार ये प्रॉपर्टी ID का ले लो, प्रॉपर्टी ID में एक ठेकेदार हैं जो कि दलाल है, मीडिएटर है। 100 गज की जो वर्ग गज की प्रॉपर्टी होता है, उसका डेवलपमेंट चार्ज बनता है 18,000, और जबकि उनका 8,000 बनता है। किसी का 2 लाख बना रखा है। प्रॉपर्टी ID और फैमिली ID से इनको कोई निजात नहीं मिल पा रही आमजनों को। किसी के साइन करने को, किसी बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है। पार्षद के रूप में मंजू जी को चुन के इन सभी मुद्दों के ऊपर मुखरता से अपनी बात रखवाना चाहते हैं। हाँ जी, अगर मंजू देवी जी जीतती है तो सारे काम को सबसे पहले कराने का काम करेंगी। और जो अपनी जो गलियां हैं, स्ट्रीट जितनी भी हैं, साफ सफाई का अभाव, बुजुर्गों का सम्मान, जो भी चीज़ें हैं, सारे का काम कराने का काम करेंगी। नाम क्या है आपका? सुमन लता जी। जो आपकी पूर्व प्रत्याशी थी, उनका कार्यकाल कैसे लगा आपको? जो पहले मेंबर था, जो हाँ, जो वार्ड नंबर 2 से पार्षद थी, उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? उनका कार्यकाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कुछ भी सुविधा नहीं करवा की। अब हम यहाँ पे गलियों में पीछे जाते हैं, इतनी शिकायत करती हैं उनकी बहुत ज़्यादा, कि वो तो बनने के बाद, मेंबर बनने के बाद यहाँ पर देखती भी नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। गलियाँ भी ऐसी है, पानी भरा, कहीं पे कीचड़, कहीं पे कुछ। पार्षद थी पुरानी, उनकी शिकायत चेयरमैन से भी कर सकती थी आप, मनीता गर्ग से। जब वो तो सुनाई नहीं करती जी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, बिल्कुल भी। क्या कह रही हो? उनकी शक्ल ही नहीं देखी हमने मनीता गर्ग की। क्या कह रही हो?
हमने ये नहीं देखा कि मनीता घर है कैसी, कहाँ है कहाँ नहीं है, किसी को पता नहीं आए तभी तो देखे उन्हें, देखते हुए कुछ आए ही नहीं, पूछा ही नहीं उन्होंने भाई क्या हाल क्या नहीं है आपके गली बाड़ में, उन्हें देखा ही नहीं है हमने। तो अब तो चेयरमैन भी आपको सीधे सीधे वोट देके चुनना है, तो अब की बार तो चेयरमैन भी आप विकास करने वाले को चुनोगे या फिर ऐसे किसी ढीले डाले हो? विकास करने वाले को चुनेंगे जी, मेंबर भी और चेयरमैन भी। और क्या की वोट देंगे। क्या कह रही हो? जो हमारी सहायता करेगा उसकी वोट देंगे, जो हमारे पास आई नहीं है तो हम कैसे दे देंगे उसकी। कैसे जानती हो इनको, मंजू जी को? ये हमारे बेटा के लगते हैं। स्वभाव सही है इनका? हाँ ठीक। काम वाम करवा देगी जीतने के बाद? क्यों नहीं करवाएंगे हमारे बेटा। मेरा नाम है सुखवती। पुराना पार्षद ने काम वाम करवायो नहीं करवायो? नहीं करवाया। अब हमने इसी लिए तो खड़ी करी है यू, अब इसे भी देखे हम और हमारी बहू बेटी आगे हाथ बढ़ावे। वार्ड नंबर 2 के लोगों ने यहाँ की समस्याएं बताई और अब की बार बहुत सारे लोगों ने वार्ड नंबर 2 से मंजू देवी को समर्थन भी दिया है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं और निर्णय जो आएगा वो 12 तारीख को आएगा और सबसे पहले निर्णय जो आएगा वो 2 वार्ड का आएगा, इसलिए दिल थाम के बैठिए और लाइव के माध्यम से उस दिन का हम रिजल्ट दिखाते रहेंगे। मिलते हैं हम किसी अगले प्रत्याशी के साथ